आज हमारे भारत के युवा नौकरी पाने के लिए कम से कम 9 से 25 लाख रुपए तक खर्च करते हैं और फिर भी इस बात की कोई गारंटी नहीं कि उसे नौकरी मिल पाएगी या नहीं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर इन सब की शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत होती है हमारे बचपन से। जब आप 5 से 10 साल के होते हैं, आपके माता पिता और आपके सारे परिवार वाले कहते हैं कि मेरा बेटा बड़ा होकर जॉब करेगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, और हमारे बचपन से ये बातें हमारे दिमाग में फिट हो जाती है और हमें लगने लगता है कि सब कुछ नौकरियां होती है और कुछ होता ही नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो 5-6 सालों से जॉब के पीछे पड़े हैं। हमारे माँ बाप भी यही कहते हैं कि एक बार जॉब लग गई तो लाइफ सेट है। इस रीजन की वजह से हमारा देश आगे नहीं बढ़ रहा। अगर ऐसे ही हमारा देश जॉब के पीछे भागता रहेगा तो कुछ नहीं कर पाएगा और शायद हमारा देश बहुत पीछे रह जाएगा, क्योंकि एक सिस्टम बना हुआ है कि खूब पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ और फिर एक अच्छी नौकरी करो। पर सच्चाई ये है कि किसी भी तरह की जॉब आपको कभी भी अमीर नहीं बना सकती। और मान लीजिए कोई भी इंसान बहुत पढ़ लिख कर मेहनत से डॉक्टर इंजीनियर तो बन जाता है, लेकिन वो भी 9 to 5 की नौकरी के चक्रियों में फंस जाता है। घर से सुबह नौकरी करने के लिए जाओगे और पूरे दिन दूसरों के गुलाम बने रहोगे। न अपना पसंद का काम कर पाओगे, न अपनी पसंद की जगह घूम पाओगे। परिवार होगा लेकिन परिवार के साथ ज्यादा टाइम नहीं बिता पाओगे। घूमने का, एंजॉय करने का मन होगा लेकिन एंजॉय नहीं कर पाओगे। अमीर बनने का सपना होगा लेकिन अमीर नहीं बन पाओगे। हमेशा अपने मालिक के गुलाम बने रहोगे। टाइम से जाना पड़ेगा, टाइम से ही आना पड़ेगा। ना दोस्तों को टाइम दे पाओगे, ना अपने परिवार को। और यदि आपका खुद का बिजनेस है तो आपके ऊपर किसी का दबाव नहीं होगा, लेकिन यदि आप जॉब करते हो तो आपको टाइम का भी ध्यान देना होगा। गलती होने पर बॉस की 2 बातें सुननी पड़ेगी और आप खुद की मर्जी से काम से रिलेटेड कोई भी फैसला नहीं ले सकते। एक नौकरी करने वाले इंसान को बस दूसरे के बताए हुए काम करने होते हैं, लेकिन अगर आप खुद का बिजनेस करते हो तो आपको बहुत बड़े बड़े डिसीजन खुद को लेने होते हैं और कई बार आपके वो डिसीजन बहुत बड़ा नुकसान भी करा सकता है और बिजनेस में रिस्क भी लेना पड़ता है। हो सकता है बिजनेस में इस महीने आपने 2 लाख कमा लिए और अगले महीने हो सकता है 5 लाख कमा लो और फिर अगले महीने हो सकता है 50,000 ही कमाई हो। लेकिन जॉब में ऐसा कोई भी रिस्क नहीं होता। बस आपको अपने बॉस का ऑर्डर सुनना होता है और ऑर्डर के अनुसार काम करना होता है। जॉब में आपकी सैलरी फिक्स होती है, लेकिन बिजनेस में कोई सैलरी फिक्स नहीं होती। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी से आपको पता चल जाएगा कि आपको बिजनेस करना चाहिए या फिर जॉब है। एक बड़ी कंपनी के गेट के सामने एक समोसे वाले की दुकान थी। लंच टाइम में अक्सर कंपनी के एम्प्लॉय वहाँ आकर समोसे खाते थे। एक दिन कंपनी के एक मैनेजर ने समोसे खाते खाते समोसे वाले को मजाक के मूड में कहा, यार राजू, तुम समोसे बनाने में बहुत मेहनत करते हो, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपना टाइम और एनर्जी समोसे बेचकर बर्बाद कर रहे हो? सोचो, अगर तुम मेरी तरह इस कंपनी में काम कर रहे होते तो आज कहां से कहां होते। हो सकता है शायद तुम भी मेरी तरह जॉब कर रहे होते और अच्छे पैसे कमाते। इस बात पर समोसे वाले ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैनेजर साहब, मेरा ये काम आपके काम से कई गुना बेहतर है। 10 साल पहले जब मैं टोकरी में समोसे बेचता था तभी आपकी जॉब लगी थी। तब मैं महीने का 1000 रुपये कमाता था और आपकी पगार थी 10,000 रुपये। इन 10 सालों में हम दोनों ने खूब मेहनत की। आप सुपरवाइजर से मैनेजर बन गए और मैं इस टोकरी से इस मशहूर दुकान का मालिक बन गया। आज आप महीने के 40,000 कमाते हैं और मैं 2 लाख से 5-6 लाख कमाता हूँ। मैंने तो बहुत कम पैसों से मेरा बिजनेस शुरू किया था, लेकिन मेरे बेटे को ये सब नहीं झेलना पड़ेगा। मेरी दुकान मेरे बेटे को मिलेगी। मैंने जिंदगी में जो मेहनत की है उसका फायदा मेरे बच्चे उठाएंगे, जबकि आपकी जिंदगी भर की मेहनत का फायदा आपकी कंपनी के मालिक के बच्चे उठाएंगे। अब आप अपने बेटे को सीधे अपनी पोस्ट पर तो नहीं बिठा सकते ना, उसको भी आपकी तरह ही जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी और अपने करियर के एंड में वो वहीं तक पहुंचेगा जहां आप आज हो, जबकि मेरा बेटा इस बिजनेस को यहाँ से और आगे ले जाएगा। तो अब आप ही बताइए किसका टाइम और टैलेंट बर्बाद हो रहा है? उसके बाद मैनेजर कुछ बोल नहीं पाया। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि आप जॉब करना चाहते हो या बिजनेस है, तो मेरा जवाब होगा बिजनेस, क्योंकि मुझे खुद का कुछ करना है। मुझे खुद के नियम बनाने हैं, मुझे रिस्क लेना पसंद है, मुझे चैलेंजेस लेना पसंद है। मुझे मेरे लक्ष्य को पाने में जो कीमत चुकानी पड़ेगी उसके लिए मैं तैयार हूँ। मेरा लक्ष्य मालिक बनने का, ना कि नौकर बनने का। ये सब मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप भी खुद के टैलेंट को पहचानिए। जैसे कि आपको पता ही होगा
कि अगर MS धोनी रेलवे की जॉब छोड़कर अपने टैलेंट को समझकर क्रिकेट में जाने का फैसला नहीं लेते तो आज वो एक रेलवे कर्मचारी ही होता है। हर इंसान में कोई ना कोई टैलेंट होता है, बस पहचानने की जरूरत है। जैसे कि आप में से कई लोग पहले से जॉब करते होंगे, तो मेरा मतलब ये नहीं है कि आप जॉब छोड़ दो और बिजनेस की फील्ड में आ जाओ, बल्कि आप जॉब के साथ साथ आप जो करना चाहते हो, जो आपका टैलेंट है, वो करो। जॉब करना कोई बेवकूफ़ी नहीं है, वो भी अपने आप में एक प्राउड की बात है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ।